नमस्कार दोस्तों, श्री नीव करौरी बाबा शरणम यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मुक्ता सक्सेना। दोस्तों, क्या आपने शंकर सुवन केसरी नंदन श्री हनुमान जी के जीवन चरित्र पर आधारित सजीव एवं आकर्षक झांकियां कहीं देखी हैं? यदि नहीं तो आज मैं आप सभी को लिए चलती हूँ हल्द्वानी शहर में बरेली रोड स्थित एक प्रसिद्ध एवं भव्य मंदिर श्री लटूरिया महाराज आश्रम में। जी हाँ, यहाँ पर मंदिर का विशेष आकर्षण इस आश्रम में स्थित श्री बजरंग गुफा में इसी प्रकार की सुंदर एवं विद्युत चालित कलाकृतियां हैं। यहाँ आप हनुमान जी के बाल्यकाल से लेकर जीवन पर्यंत की प्रमुख लीलाओं के दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों, श्री लटूरिया महाराज आश्रम एक विशाल प्रांगण में बना हुआ है। ये अवसर था जन्माष्टमी का, जब इस वर्ष 18 अगस्त 2022 को श्री लटूरिया बाबा आश्रम परिसर में स्थित श्री राधा कृष्ण मंदिर में बड़े स्तर पर जन्माष्टमी महोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया था। परंतु स्वयं के स्वास्थ्य कारणों के चलते मैं इस वीडियो को समय पर तैयार नहीं कर पाई, जिसके कारण मैं आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व पर हर वर्ष की तरह भक्तों की भीड़ उमड़ी पड़ रही थी। उन क्षणों की छटा बड़ी ही मनमोहक एवं भावुक कर देने वाली थी, जब प्रसिद्ध भजन गायक कलाकार श्री कृष्ण के भजन गा रहे थे और श्रद्धालु उनके स्वरों में खोकर उनके साथ लय में लय मिला रहे थे। बहुत से भक्त भाव विभोर होकर नृत्य भी कर रहे थे। यहाँ पर सभी प्रमुख त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाए जाते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं लटूरिया आश्रम के बारे में। कहा जाता है सन 1898 में लटूरिया महाराज जी ने यहाँ डेरा डाला था। सन 1961 में श्री लटूरिया आश्रम की नींव श्री नीम करौली बाबा जी ने रखी थी, परंतु किन्हीं कारणों से मंदिर नहीं बन सका। 40 वर्ष के बाद श्री जवाहरमल, श्री RC अग्रवाल, श्री लेखराज चड्ढा और श्री सतीश चंद्र अग्रवाल जी के द्वारा भूमि पूजन के साथ यह कार्य नए सिरे से शुरू हुआ और 2001 में यहाँ श्री राधा कृष्ण मंदिर और सत्संग भवन का निर्माण प्रारंभ हुआ। श्री सतीश चंद्र अग्रवाल जी वर्तमान में इस आश्रम के संरक्षक हैं, जो कि पेशे से रिटायर इनकम टैक्स कमिश्नर हैं। मंदिर प्रांगण में राधा कृष्ण मंदिर के बाईं तरफ सर्वप्रथम श्री लटूरिया महाराज की कुटी बनी हुई है, जिसमें श्री लटूरिया महाराज की सुंदर एवं आकर्षक प्रतिमा के साथ महाराज जी के दोनों शिष्यों की भी प्रतिमाएं हैं। इसके बाद वहां प्रांगण में एक विशाल पीपल का वृक्ष है, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये वृक्ष श्री लटूरिया महाराज जी ने अपने हाथों से लगाया था। इस वृक्ष के साथ ही एक प्राचीन स्वयंभू शिवलिंग भी स्थापित है। इसके साथ ही आश्रम में पंच मंदिर बना हुआ है, जिसमें श्री दुर्गा माता, श्री राम मंदिर, श्री हनुमान जी, श्री कृष्ण राधा एवं श्री शंकर शंभु परिवार शिवलिंग के साथ स्थापित है। पंच मंदिर के बाद श्री बजरंग गुफा बनी हुई है, जिसका निर्माण 2012 में प्रारंभ हुआ था। इसका निर्माण कलकत्ता के कलाकारों ने किया है। ये झांकियां फाइबर ग्लास से बनी हुई हैं। उनके अथक परिश्रम और लगन का परिणाम है ये श्री हनुमान जी के जीवन पर आधारित अद्भुत एवं सजीव झांकियां। सर्वप्रथम बजरंग गुफा के दरवाजे पर स्थित पंचमुखी हनुमान जी की प्रतिमा बरबस ही अपनी ओर ध्यान आकर्षित कर लेती है। फिर कुछ अंदर जाने पर श्री शंकर भगवान जी की जटाओं से निकलती हुई पतित पावनी श्री गंगा माँ के साथ नंदी और माता पार्वती एवं तपस्यारत राजा भगीरथ की अद्भुत मूर्तियां लोगों को वहीं रुकने पर मजबूर कर देती हैं। इसके बाद प्रवेश द्वार से अंदर जाने पर झांकियां प्रारंभ होती हैं, जिनमें क्रमशः माता अंजना और पिता कपिराज केसरी के साथ बाल रूप हनुमान, बालक हनुमान का सूर्यफल निगलना और देवताओं द्वारा उनकी विनय करना। फिर सीताहरण के बाद श्रेयमुख पर्वत पर राम सुग्रीव की मित्रता कराते हनुमान जी के साथ लक्ष्मण और जामवंत जी, सीता जी की खोज में निकले हनुमान जी के बल बुद्धि की परीक्षा लेने आई नागमाता सुरसा के मुख में प्रवेश करते लघुरूप हनुमान, अशोक वाटिका में शोकाकुल सीता जी को राम जी की निशानी मुद्रिका देते हनुमान जी, भूख लगने पर अशोक वन के मधुर फल खाने से रोकने वाले राक्षस रक्षकों को खदेड़ते हनुमान जी, राम नाम अंकित कर पत्थरों से नलनील द्वारा सेतु बंधन, लक्ष्मण जी को मेघनाथ की शक्ति लगने पर संजीवनी बूटी लाने वाले हनुमान जी,
रावण के भाई पाताल लोक के राजा अहिरावण को सेना सहित वध करके राम लक्ष्मण को कंधे पर बिठाकर लाते हनुमान जी। अयोध्या के सिंहासन पर विराजते श्री राम सीता जी के साथ सेवक हनुमान जी। विगत सदी में कुमायूं अंचल को साधना, सेवा, भक्ति, जप तप से धन्य करने वाले सिद्ध संत पूज्य श्री हैड़ा खान बाबा जी एवं सोमवारी बाबा जी के साथ लटूरिया बाबा। इतना ही नहीं, राम दरबार के सामने हॉल की दीवारों पर फाइबर ग्लास से ही निर्मित श्री राम जी के जीवन दृश्यों में से तीनों रानियों सहित राजा दशरथ एवं चारों बालकों की बाल लीला, जनक जी की सभा में राम जी के द्वारा धनुष का तोड़ना, केवट द्वारा नदी किनारे श्री राम जी का चरण प्रक्षालन करना, माता शबरी द्वारा प्रेम पूर्वक राम लक्ष्मण जी को फल फूल खिलाना, लंकापति रावण से युद्ध करते समय राम लक्ष्मण एवं हनुमान और अंत में राम नाम कीर्तन में मग्न भक्त हनुमान की सजीव कलाकृतियां हैं। श्री बजरंग गुफा से बाहर निकलते ही श्री लटूरिया महाराज की समाधि के साथ उनके शिष्य श्री रामकृष्ण महाराज जी की भी समाधि बनी हुई है। दोस्तों, आप जानते ही हैं, प्राचीन काल से ही हिमालय का क्षेत्र सिद्धों, योगियों एवं साधु संतों की तपोभूमि रहा है। जिस स्थान पर संत महात्मा जब तप करते हैं वह स्थान पवित्र हो जाता है। सन 1898 में श्री लटूरिया महाराज जी ने इस स्थान पर डेरा डाला था, धूनी रमाई और भजन कीर्तन एवं योगाभ्यास किया। उस समय हल्द्वानी एक छोटा सा कस्बा था। आसपास घने जंगल एवं जंगली जानवरों का प्रभाव रहता था। बिजली भी 1950 के आसपास आई थी। तब ऐसी विकट परिस्थितियों और बियावान जंगलों में रहते हुए श्री लटूरिया बाबा जी ने कैलाश, मानसरोवर व बद्री विशाल, कैलाश, केदार आदि तीर्थ स्थलों की यात्रा के लिए देश के विभिन्न हिस्सों से आने वाले साधु संतों की सुविधा के लिए यहाँ डेरा जमाया। वे उनके लिए भोजन, वस्त्र, कंबल एवं आवास की यथासंभव व्यवस्था किया करते थे। उनकी बड़ी बड़ी जटाओं के कारण ही उनका नाम लटूरिया बाबा पड़ गया था। उनका संन्यास जीवन का नाम गोकुलदास बताया जाता है। वे मूलतः उड़ीसा के निवासी थे। उन्होंने अयोध्या के रामानंदी संप्रदाय में दीक्षा ली थी। पनियाली वाले श्री सीताराम बाबा जी उनके गुरु भाई थे। 20वीं सदी के प्रारंभिक 2-3 दशकों में सौभाग्य से कई सिद्ध संतों की तपोभूमि हल्द्वानी के आसपास का क्षेत्र रहा। हैड़ा खान बाबा, सोमवारी बाबा, श्री नीम करौली बाबा सहित बहुत सारे संत एक साथ कैलाश, मानसरोवर के अलावा नेपाल, तिब्बत व भारत के तीर्थों की अनेक यात्राएं पैदल ही किया करते थे। सन 1948 में एक दिन प्रातःकाल की पूजा साधना के बाद ध्यानावस्था में ब्रह्मरंध्र से श्री लटूरिया महाराज ने अपने प्राण त्यागे, जो उच्च कोटि के योगियों द्वारा ही संभव है। इस क्षेत्र में अनेक संत तो समय समय पर आश्रम में आते ही थे। वृद्ध जागेश्वर के सीताराम बाबा, महेंद्र महाराज, महादेव गिरी बाबा, श्री नीम करौरी बाबा, श्री नानतीन बाबा, परमानंदपुरी परमहंस जी, बालकृष्ण नियति जी, पुंडरीकाक्ष जी, मौनी बाबा, हरिगिरी जी, मुक्तानंद जी आदि अनेक संत महात्माओं की चरण धूलि से यह आश्रम पवित्र हुआ है। दोस्तों, राधा कृष्ण मंदिर की छत पर स्थित रथ पर आरूढ़ गांडीवधारी अर्जुन को गीता का उपदेश देते भगवान श्री कृष्ण की विशाल झांकी तो मार्ग चलते हर व्यक्ति का ध्यान अपनी ओर अवश्य आकर्षित करती है। दोस्तों, मुझे आशा है कि आप सभी को इस वीडियो में श्री लटूरिया महाराज आश्रम और श्री लटूरिया बाबा जी के बारे में दी गई जानकारियाँ पसंद आई होंगी। मुझे आशा है कि आप भी यहाँ अवश्य आना चाहेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य कीजिए, ताकि ये वीडियो और जानकारी अन्य लोगों तक पहुँचे। और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आगे आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। धन्यवाद।